आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा 2 दिन से दोस्तों मैं नहीं था, इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ रहे थे पीपीटी पर। लेकिन आज हम बात करेंगे आसिम मुनीर की, क्योंकि आसिम मुनीर ने फिर से डॉग विस्लिंग की है। तो क्या फिर से पाकिस्तान हमला करेगा भारत पर? पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार आसिम मुनीर ने क्या किया है। जितने भी वहाँ पे आतंकवादी गुट है जो कि जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, आसिम मुनीर ने उसको सपोर्ट किया है। तो इसने ये बोला है कि जम्मू कश्मीर एक लेजिटिमेट स्ट्रगल है, ठीक है ना। अब ये बोलता है कि जो भारत टेररिज्म, व्हाट इंडिया लेबल एज टेररिज्म, ये एक लेजिटिमेट और लॉफुल स्ट्रगल है फ्रीडम का। तो हम एक एक को डिकोड करते हैं। उसके बाद इसने कहा है कि इंटरनेशनल लॉ ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। अब देखिए, मैं आपको कई बार पाकिस्तान की अनपढ़ता का सबूत दे चुका हूँ, उनके लीडर्स का, ठीक है। तो अब क्या है कि इसको कहते हैं डॉग विस्लिंग। डॉग विस्लिंग पिछली बार इसने की थी कि इसने क्या किया था कि इसने अलर्ट किया था। इसने कहते हैं ना कि जब आप ऐसे सीटी बजाते तो कुत्ते आ जाते हैं, तो वैसे ही इसने जो बोला था उससे जितने भी आतंकी ग्रुप थे वो एक्टिव हो गए थे। कोडेड लैंग्वेज थी वो पूरी, पिछली बार जब हिंदू मुस्लिम इसने किया था। और फिर पहलगांव हमला हुआ। अब ये इसी तरीके की बातें बोल रहा है कहीं ना कहीं। कश्मीर का लेजिटिमेट स्ट्रगल का मतलब क्या है? आतंकी ग्रुप, क्योंकि आपको पता है कि जो केंद्र है उसने जम्मू कश्मीर को 4 बड़े प्रोजेक्ट दिए 10,500 करोड़ के, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट। इसमें वो 3 तो टनल प्रोजेक्ट्स हैं, वैसे टोटल 20 हैं, उसमें 4 सबसे बड़े हैं, और रोड है प्रॉपर। तो एक तरीके से अल्टरनेटिव रूट्स की यहां पे बात की जा रही है। वंदे भारत ऑलरेडी चल गई है। तो पहलगांव हमले के बाद, शांति के बाद फिर से खुशहाली आई है, और उसके बाद कश्मीर के लोगों को सौगातें दी गई हैं। अब ये बात पता है आसिम मुनीर को कि देखो अब तो हमला हो गया, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो भारत ने सस्पेंड कर दिया और वो उसको रीस्टेट भी नहीं करेगा, और भारत की डॉक्ट्रिन भी चेंज हो गई है। अब कितना भी आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फैलाते रहो, भारत ने एक चीज़ बोली है कि देखो हम किसी की सुनेंगे नहीं। अगर तुम हम पे मारोगे तो हम इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि क्या बताओ। नेवी का भी, जो इंडियन नेवी के लीडर, उनका भी अभी काफ़ी जो है वो बयान वायरल हुआ कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने बोला था चुप रहने को, वरना तो हम पाकिस्तान को तहस नहस कर देते, ठीक है। अभी भी तहस नहस कर ही दिया। तो अब क्या है ना कि ये चीज़ें जो है वो आसिम मुनीर फिर दोहरा रहा है, और ये इसका रहेगा जब तक ये फील्ड मार्शल रहेगा ना, जब तक ये आर्मी में रहेगा तब तक ऐसा ही करेगा। इसको इस समय अमेरिका की बैकिंग है। बहुत सारे पाकिस्तानी लीडर्स को ये लगता है कि जब अमेरिका बैक करता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उनकी हमेशा से गलतफहमी रही है, क्योंकि इन टाइम पे अमेरिका धोखा दे देता है। 1965 में भी पाकिस्तान को ये लगा था, और 1971 में भी पाकिस्तान को यही लगा था, और हारा था वो। तो हमने पाकिस्तान को बहुत बुरा हारा, लेकिन फिर से ये कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिससे कुछ गड़बड़, और मेरे ख्याल में इंटेलिजेंस एजेंसी इन सब पे ध्यान भी दे रही होंगी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि इसकी बातों का भरोसा नहीं किया जा सकता। जो भी बोलता है उससे अलर्ट हो जाते हैं आतंकी ग्रुप, ठीक है। और ये प्लान तो पहले ही तैयार हो गया था। जैसे आसिम मुनीर ने पिछली बार स्पीच दी, उसके बाद 1 हफ्ते बाद जो है ये हमला हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये कहता है कि जो भारत जिसको टेररिज्म कहता है वो एक लेजिटिमेट और लॉफुल स्ट्रगल है फ्रीडम का। भाई देखो, भारत एक रिविजनिस्ट देश नहीं, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन पीओके हमारा है, उसको हम लेंगे। तो ये हमको बोलना चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान को, कि आतंकवाद तुम्हारी धरती से हुआ है, और जो पीओके हम लेंगे वो वहाँ हमारा, वो उनके लोगों का लेजिटिमेट स्ट्रगल है और लॉफुल स्ट्रगल है। ये उल्टा है, ये भारत बोल रहा है, भारत को बोलना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ में रिकॉग्नाइज किया गया। अब देखिए, इंटरनेशनल लॉ अगर आप रेजोल्यूशन 47 बने, पहली बात तो यूनाइटेड नेशन की कोई इज्जत है नहीं पूरी दुनिया में, ठीक है, कोई भी इज्जत नहीं है, वो सब एकदम एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो उभरा है। दूसरी चीज़, इंटरनेशनल लॉ कह रहे हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का क्लॉज यही कहता है कि पहले पाकिस्तान अपनी सेना हटाएगी। इतनी सी बात इनको समझ में नहीं आती, तो ये कभी नहीं हटाएंगे। प्लेबिसाइड तो भूल जाइए, वो तो कभी होने ही नहीं था। शिमला एग्रीमेंट और जितने एग्रीमेंट इन्होंने किए हैं वो सब उन्होंने भूल गए थे कि ठीक है, आप हमको जो हमारे सैनिक है वो वापस कर दो, हम कभी भी कश्मीर राग जो है वो नहीं हिलापेंगे। लेकिन देखिए, क्योंकि हम थोड़े से ज़्यादा अच्छे रहे, हमारा दिल बड़ा रहा है, और हमने कई बार जब हम टेबल पे बैठे तो ऐसी गलतियाँ की हैं, लेकिन इस बार हम ऐसी गलतियाँ नहीं करें, क्योंकि इस बार देश माफ़ नहीं करेगा। अगर कोई भी लीडर ऐसी बड़ी गलती करता है तो देश देख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कश्मीर के लोगों को सप्रेस करने की कोशिश की है और कॉन्फ्लिक्ट परस्यू किया है रेजोल्यूशन के हिसाब से, उसके हिसाब से क्या हुआ ना कि वो खुद ही अपने मूवमेंट का शिकार हो गए हैं। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कश्मीरी लोगों को, अब देखिए पीओके में जो हो रहा है, आपको पता है कि वहाँ पे बहुत भयानक प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि लैंड और रिसोर्सेज पे कंट्रोल हो रहा है चाइना का, ठीक है। वो एक एक्ट पास कर रहे हैं जिससे चाइना जो है वो पूरी तरीके से लैंड और रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा। और
पीओके में पिछले 1-2 सालों से आप देख रहे हो कि लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। सारी बिजली यहाँ से बनती है, पीओके वालों को बिजली नहीं मिलती है, गेहूं जो है उनको बहुत महंगा मिलता है, डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो है वहाँ पे। तो ये भी जो है मुझे लगता है कि अपने ही लोगों को कह रहा है कि जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, या जो भी जो कश्मीर के लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं सप्रेस, क्योंकि पाकिस्तान सरकार सप्रेस करे भैया। हमने तो कश्मीरियों को, मैंने क्या बताया कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे एक के बाद एक जो है यहाँ पे सौगातें दी जा रही हैं। लद्दाख को, ठीक है, लद्दाख को भले 6th शेड्यूल नहीं मिला, लेकिन दोस्तों लद्दाख को और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, रियायतें दी गई हैं, काफ़ी हद तक उनकी मांगे मानी गई। ये होता है डेमोक्रेटिक कंट्री जो भारत है। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो यहाँ के लोगों को बहुत सबसे ऊपर रखा है। जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए। मैं इसके समर्थन में हूँ, तो भी बहुत जल्द मिल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इलेक्शंस हुए, उमर अब्दुल्ला इस समय सीएम है और चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। तो शायद ये वही बता रहे हैं कि अपने लिए। फिर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पाकिस्तान है, जो लोग हैं कश्मीर के, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब देखिए, आसिम मुनीर का ये दांव पूरा उल्टा पड़ गया था पिछली बार। ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं कि कश्मीरियों का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ठीक है ना। तो भाई सेल्फ ही तो डिटरमाइन कर रहे हैं, कोई उनके कंट्रोल तो कर नहीं रहा है, ठीक है। एंटी इंडिया एक्टिविटी कोई भी करेगा तो उसका अंजाम तो अच्छा होगा नहीं। तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात है, तो भारत का हर एक आदमी जो है वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिन्ड ही है कि हम अपने हिसाब से अपने लिए खुद ही जिम्मेदार हैं और कानून के हमको चलना पड़ता है। पीओके की तरह नहीं है जहाँ पे उनकी इस्लामाबाद से पूरी सरकार चलती है और एक छोटी सी कैबिनेट जो है 5 लोगों की कैबिनेट, वो सब कश्मीर उनका चलाती है, ये चीज़ है। फिर बता रहे कि पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर अ जस्ट रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर इशू इन अकॉर्डेंस विद यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन। अब जो कि मैंने बताया कि यूएन के रेजोल्यूशन को उन्होंने खुद ही नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैंने बता रहा हूँ ना कि ये पढ़ते लिखते नहीं है ये लोग, तो वही बता रहे ना कि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के हिसाब से तो उसको पढ़ तो लो एक बार भाई कि वो कह क्या रहा है, तब तो बात करो। उसके बाद इन्होंने बोला है कि वही बात कि भारत ने ये कहा है कि जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की, वो इज एंड शैल फॉरएवर बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। ये इंडिया ने बोला है, ठीक है, ये इंडिया ने कहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को अब ये भी बोल दिया कि पीओके पर बात करेंगे। अब ये हो सकता है डॉग विस्लिंग हो, क्योंकि आसिम मुनीर इस तरीके की हरकत करता है। हो सकता है जो टेरर कैंप्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाए, क्योंकि अभी एक खबर ये भी आई थी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो टेरर कैंप्स पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय किए थे वो दोबारा से रिबिल्ड कर रहा है। अब यही तो चीज़ों को देखना पड़ेगा। जो पैसा मिला आईएमएफ से या जहां से भी, पाकिस्तान उसका आतंकवाद में यूज कर रहा है, यही भारत कह रहा है। उसी पैसे से वो टेरर कैंप्स को रीबिल्ड कर रहा है। लेकिन दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, क्योंकि टेक्निकली कोई सीज फायर हुआ नहीं है। फिर उसके बाद मुनीर ने यह भी बोला कि पाकिस्तान ने एक नेट रीजन स्टेबलाइजर, मुझे लगता है कि ये अपना ही मजाक खुद उड़वा रहा है। ये आदमी पगला चुका है, कह रहा है कि ये नेट रीजन स्टेबलाइजर है। अब एक बात बताइए कि भाई जो जहां से पूरी दुनिया में आतंकवाद जाता है, सारे आतंकवाद यहां कन्वर्ज होते हैं, सारे आतंकी ग्रुप। आप हमास भी अब पाकिस्तान में बहुत भयानक तरीके से एक्टिव हो गया है, वो ये कह रहे हैं कि रीजन स्टेबलाइज। अभी दोस्तों 2 दिन पहले पाकिस्तान में हमला हुआ, 16 लोग मारे गए नॉर्थ वजीरिस्तान में। टीटीपी ने बोला कि हमने मारा है, उनका जो हाफिज बहादुर ग्रुप है, ये चीज़ है। तो बता रहे कि उसके बाद फिर पाकिस्तान बहुत ग्रेव प्रोवोकेशन हुए, तो हमने रिस्ट्रेंट और मैच्योरिटी दिखाई है। तो भाई अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप भारत से लड़ नहीं सकते, तो आपको मैच्योरिटी और रिस्ट्रेंट, मैच्योरिटी छोड़े आपको रिस्ट्रेंट दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। पूरी सुपीरियरिटी जो है वो हमने हासिल की थी। फिर उन्होंने कहा कि एज वी स्टडीली बट श्योरली बिल्ड आर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, एनी एनिमी एक्टिव ऑन द परसीव वल्नरेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान अंडर द इल्यूजन ऑफ स्ट्रेटेजिक इंप्यूनिटी और मिसकैलकुलेशन वुड गेट अ स्विफ्ट रिस्पॉन्ड एंड वेरी बिफिटिंग रिस्पॉन्ड। कि कोई भी अगर पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उसको बहुत अच्छे से हम जो है वो हमला करेंगे। अब ये खाली कहने की बातें हैं दोस्तों, एक्चुअल में हम सबको पता है कि इस समय आसिम मुनीर को अमेरिका की बैकिंग है, अमेरिका में गया लंच किया। लेकिन ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी में है कि सब कुछ तो खैर ठीक है, अमेरिका तो एक ऑफिशियल कॉलोनी, अनऑफिशियल कॉलोनी जो है वो चाइना की, अभी अमेरिका के भी हो जाएगा, एयर बेसिस को वहाँ पे भी मिल जाएंगे। लेकिन बातें हैं, बातों का क्या। बट पिछली बार जब इसने ऐसा कुछ बोला तो एक बहुत बड़ा हमला हुआ था पहलगांव का। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जितने भी आतंकी ग्रुप है वो एक्टिव होंगे और इंटेलिजेंस एजेंसी पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। वो मेरे ख्याल में वो नोट भी कर रहे होंगे कि क्या क्या बोल रहा है। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहे, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।